आइए अब लीला की ओर चलते हैं। सभी लोग अपनी अपनी जगह शांति से विराजमान हो, भगवान की लीला का दर्शन करें। जो जहाँ जगह पाए, जो कुर्सी लेकर के आगे बैठ गए, थोड़ा थोड़ा आप आपस में सद्भाव बनाए। जो लोग आ रहे हैं कुर्सी नहीं मिल पा रही तो उनको आगे जगह खाली कर देंगे, थोड़ा थोड़ा समय देंगे तो सबको सुविधा हो जाएगी। धन्यवाद। गुरु जी, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से आपको बहुत चिंतित देख रहा हूँ। आप क्या बताइए कि आप किस कारणवश इस जंगल झाड़ी और पहाड़ों पे निवास करते हैं, इसका क्या कारण है? हे प्रभु, आप इसका कारण जानना चाहते हैं? ये बड़ी लंबी कथा है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। मैं और मेरा भाई बाली, हम दो भाई हैं और बचपन से ही हमें आपस में बहुत लाड प्यार था, बहुत मेल था। लेकिन दुर्दैववश एक दिन की बात है, हमारे नगर में आधी रात को मैं का पुत्र मायावी नामक एक दानव आया और वो बाली को ललकारने लगा। बाली मेरा भाई बहुत पराक्रमी और बहुत बलवान है। उसे वरदान है कि जो भी वीर आता है तो उस वीर का आधा शरीर का बल उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए बाली को जीतना आसान न था। बाली को ललकारने लगा वो मायावी नाम का दानव। मेरा भाई बाली उठ करके और उसको दौड़ करके पकड़ने के लिए चेष्टा की, पीछा किया और भागने लगा। मेरी भी आंख खुल गई, दौड़ते दौड़ते मैं भी पीछे अपने भाई के हो लिया। अंतोगत्या क्या देखता हो कि वो दानव एक गुफा में घुस जाता है। महाराज, दानव गुफा में घुस गया, तब बाली गुफा में जाने से पहले मुझसे कहा कि ए सुग्रीव, मैं जा रहा हूं, तुम मत आ मेरे साथ, क्योंकि गुफा की बात है और मैं इसे मार कर आऊंगा। तो गुफा के द्वार पर बैठ करके एक पखवाड़ा तक मेरी प्रतीक्षा करना। 15 दिनों में अगर मैं ना आया तो समझ लेना कि तेरा भाई बाली मारा गया। हे दीनानाथ, मैं भाई की आज्ञा मान करके बस वहीं मौन होकर के बैठ गया। अब 15 दिनों की कौन कहे महाराज, 1 माह व्यतीत हो गया। 1 माह व्यतीत हो गया, मेरा भाई बाली वापस नहीं आया। हाँ, उस गुफा के द्वार से श्वेत रक्त की धार दिखाई पड़ी, सफेद खून। बस मुझे संदेह हो गया कि हम बंदरों का खून सफेद होता है। हो ना हो, मेरा भाई बाली मारा गया। बस इसी भय से मैं उस गुफा के मुख के द्वार को एक विशाल चट्टान से ढक दिया, क्योंकि मुझे भी वरदान है, जिस चट्टान को जहां मैं रख दूंगा वो वहां से टस से मस हिल भी नहीं सकता। हे प्रभु, मैं चट्टान रख करके अपने नगर को आया। यहाँ नगरवासियों ने जबरदस्ती मुझे ना चाहते हुए राजा बना दिया। मैं राजा बन गया पंपापुर का। और जब मेरा भाई बाली उस चट्टान को बहुत कोशिश किया गुफा से बाहर निकलने की, लेकिन वो वरदान के कारण जब नहीं हिला तो समुद्र के रास्ते पंपापुर को आया और मुझे राजा बना देख करके बहुत आग बबूला, बहुत क्रोधित हुआ और लगा मुझे लातों मुंह को मारने। हे दीनानाथ, उसके डर से मैं तीनों लोग 14 भुवन में गया, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां की मैं उसके डर से न गया। किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। शिवलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, हर जगह गया, लेकिन कोई मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। बाली इतना पराक्रमी था, उसके डर से किसी ने मुझे शरण नहीं दी। हाँ, ये महाराज, ये पर्वत जहाँ मातंग ऋषि का आश्रम है, ये मातंग ऋषि का श्राप है, यहाँ बाली नहीं आ सकता। उसके भी पीछे कारण है। एक समय दुंदुभी राक्षस की अस्थियों को चीर करके बाली ने नचा करके आसमान के रास्ते फेंका, तो उसके रक्त के छींटे आकर के इस पर्वत पे पड़े। तो मातंग ऋषि ने ध्यान लगाया और उसी समय श्राप दे दिया कि बाली यदि इस पर्वत के यत्र तत्र आएगा तो उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। प्रभु, बाली के भय से मैं यहाँ छिपा रहता हूँ। यह पर्वत सुरक्षित है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाता। सुन सुग्रीव मारियो बाली एक बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नवबरे प्राण। सुन सुग्रीव मारियो बाली एक बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नवबरे प्राण। हे तात गुरु जी, यदि यही बात है
तो मैं बाली को अपने एक बाण से मारूंगा, फिर वह चाहे ब्रह्मा के शरण में जाए और चाहे शंकर के शरण में जाए, उसकी रक्षा मुझसे कोई नहीं कर सकता है। जिन मित्र दुख होई दुखारी ते नहीं बिलोकत पातक भारी। हे दासगुरु जी, जो मित्र अपने मित्र के दुख से दुखी ना हो, उस मित्र को देखने में घोर पाप है। निज दुख गिरी समरज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। हे प्रभु, आपका कथन सत्य है, लेकिन बाली को मारना आसान नहीं महाराज, वो मर्दानी है, बाली को वही मार सकता है। ये देखिए ये दुंदुभी, ये आस्ताल, ये देख रहे हैं 7 ताड़ों का वृक्ष है, चक्राकार गोलाकार, ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं। जो एक बाण से इन वृक्षों को ढाएगा, तक्षक ने कह रखा है विजय बाल पर पाएगा। जो एक बाण से आप इस चक्राकार वृक्ष को गिरा देंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली को मार सकते हैं। जय जय दीनानाथ, जय बार नाय पदसेसा हर्ष कपीसा। अब प्रभु, अब मुझे कोई भय नहीं है, अब मुझे कोई डर नहीं है। अरे अब बाली से मेरी कोई शत्रुता नहीं, आज बाली से शत्रुता ना होता, उसके डर से यहाँ छिपा ना होता, तो आपका दर्शन, आपकी कृपा कैसे प्राप्त करता। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राती। अब मुझे कुछ भी दुश्मनी नहीं, कोई शत्रुता नहीं, कोई बैर नहीं है। अब तो मैं सब कुछ त्याग भुला करके आपका भजन करना चाहता हूँ, बस यही लालसा। हे दासगुरु जी, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन मैंने जो एक बार प्रण कर लिया वह कभी मैं त्याग नहीं कर सकता। इसलिए अब आप जाइए और बाली से युद्ध कीजिए। ठीक है प्रभु, जो आपकी आज्ञा। अरे तब रघुपति सुग्रीव पधारा, तब रघुपति सुग्रीव पधारा, कर जस जाए निकट बल पावा, कर जस जाए निकट बल पावा। कहाँ है बाली, निकल हाली, आदेश बाहर निकल, आज मैं तुझे मारूंगा, पटक पटक के मारूंगा, पचार पचार के मारूंगा। अरे सुनत बारी क्रोधा तुझ धावा लक्ष्मण राम, भजु सिया राम भजु। निकल हाली, तो रंगरेलिया बना रहा है। अरे मैं अपने बीवी बच्चों से बिछड़ करके तड़प रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ, और एक ये है हमारे वीर बच्चों को छीन कर कमीना कुत्ता, ये हरामजादा, आ करके मेरे साथ युद्ध कर, आज मैं तुझे पटक पटक के मारूंगा। ये कौन? प्रिय, लगता है ये सुग्रीवा की आवाज है। अच्छा, तो मुझे प्रचार रहा है, हैं? लड़ने के लिए उत्सुक है, ठहर तो जाओ। कही कर चरण नारी समझावा, इस समय रण करने न जाओ पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं नहीं जानते क्या कारण जताया नेत्र फरकता है। सिर में दर्द अंधेरा सा आंखों पे छाया जाता है, मैं रो खड़ी कलेजे को मुख से आया जाता है। हे नाथ, आप मेरी बात को मानिए, आप सुग्रीव को छोटा भाई समझ करके माफ कर दीजिए, आप वहां न जाइए, आप मेरी बात को मान लीजिए। सुनिपति देव तो तुम्हारे शरीर में, सिर में
आनंद हो रहा है। सुन पति नहीं मिले सुग्रीवा तय दो बंधु तेज बल सेवा। तुम बहुत सोचती हो इसलिए पतली होती जा रही हो, किंतु ऐसा नहीं कि एक दुश्मन मुझे ललकारे और मैं दुश्मन की ललकार को बर्दाश्त कर लूं। प्राण प्यारी पागल भई समदर्शी रघुनाथ और जो कदाप मोहि मारी है तो पुनि हो सना। यदि ओ नारायण समदर्शी का रूप धारण करके इस भूतल पे उपस्थित है और सुग्रीव की सहायता करने के लिए आए हैं, फिर भी बाली के लिए कोई खटका नहीं। मैं उनके बाणों से अपने शरीर का परित्याग करके उनके धाम को जाऊंगा, किंतु ऐसा नहीं कि ये सुग्रीव मुझे ललकारे और मैं इसकी ललकार को बर्दाश्त कर लूं। प्यारे समदर्शी रघुनाथ ये मैंने सुना, जान मेरा ये क्यों मन विकल हो गया। मार देंगे तो कोई गम नहीं, भाग मेरा जगा, भाग मेरा जगा। प्रिय, राम यदि बलवान है तो मैं महाबलवान हूँ, राम यदि शक्तिमान है तो मैं सर्वशक्तिमान हूँ। खींच लूं दुश्मन का आधा पल, मुझे ये वरदान है और उस युद्ध भूमि में ये बाल उस भगवान का भी भगवान है, किंतु ये हो नहीं सकता कि लड़ने को न जाऊं मैं। यहाँ तुम नारियों में बैठकर नारी कहूं मैं, अगर जीवन में अपनी याद यूं गवाऊं मैं तो संसार को किस तरह से मुख दिखाऊंगा। अरे काहे घबरा रही है? मान लीजिए कि हम इस वसुंधरा पे न रहे, नारायण मुझे भेद करके मार दे, फिर भी तेरी रक्षा करने के लिए मैं अपने सुख अंगद को खड़ा कर दिया। जाओ विश्राम करो, मैं इसे भगा करा। अरे ऐसे कहीं चला हाय बेमानी। फिर आ गया मेरी लात, मेरी मुष्ट का तुझे याद नहीं, शायद भूल गया है। आहा, भूल नहीं गया हूँ, आज इसका बदला चुकाऊंगा। अच्छा, अरे देख मेरे भाई, ना तुझसे झगड़ा है ना लड़ाई, दे दे मेरे बच्चे और लुगाई, नहीं तो तेरे सर पर है आफत आई। मैं दे दूं, ले अभी। सुग्रीव निकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मुर्दार खाओ खाकर और दाव बचा कर भाग गया, नहीं तो इसी समय सारा भुगतान हो जाता।
कहे जो कहा रघुवीर कृपाला बंधन होई मोर यह काला। आप पूछते क्या हुआ? अरे मैंने पहले ही कहा था मेरा भाई नहीं है, अरे वो मेरा काल है, काल। वाह, आपके कहने के कारण मैं गया था युद्ध करने और आप वहां तमाशा देख रहे थे। हे राम, आपके कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। अरे भाई नहीं कसाई है, पलूस का मैंने तोल लिया। अफसोस आपके कुपद पर मेरे बाजू लड़ते ही रहे, मुझ पर लातों मुक्के पड़ते ही रहे, प्रभु खड़े देखते रहे। दीनानाथ, आपके कहने से मैं बाली को ललकारा और मेरी ये हालत हो गई। अरे कहिए जान बचाकर किसी तरह भाग आया हो। एक रूप तुम भ्राता दो, देह भ्रमते नहीं मारो सो। हे दातवी जी, आप दोनों, हे दातवी जी, मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं। तुम दोनों भाई ही भाई हो, यदि मिल जाएं तो मिलने दूं। इस पर भी मैं बार बार धनुए पे बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक शकल के थे, इसलिए मैं धोखा खाता था। हे दातवी जी, आप एक बार मेरे कहने से और लड़ने जाइए और इस बार मैं बाली को अवश्य मार दूंगा। क्षमा कीजिए दीनानाथ। आहा, अरे यहाँ देखिए गर्दन एकदम तोड़ दिया। कर बरसा सुग्रीव शरीरा तन भाव गए सब तेरा। अरे प्रभु, हेलो, तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं। अरे वाह प्रभु, अब मुझे विश्वास हो गया। हे दातवी जी, जब आप इतने शक्तिमान हैं तो हमको क्यों आप बीच में पीछे पीस रहे हैं? अरे आप कहते हैं हम दोनों भाई एक ग्रुप के हैं, तो ये हार नहीं जाए। ये हार आप इस बार पहन के जाइए ताकि मुझको हार का ध्यान रहे और आप पे कबर समान रहे। अच्छा, ये हार, जब इसका नाम हार तो जीत कहाँ से होगी? ऐसा कीजिए, इस हार को ही भेज दीजिए बाली के पास, जाएगा मार के चला आएगा। हमको क्यों आप इस झगड़े में पूछ रहे हैं? ऐसा है, ये अपने मन से नहीं जाएगा, इसे कोई पहन के जाना चाहिए। हे प्रभु, मैं पहन के तो जा रहा हूँ, लेकिन अब की बार कुछ विचार मत कीजिएगा, बाण छोड़ दीजिएगा। दो में से एक समाप्त हो जाए, झगड़ा खत्म, चाहे बाली मरे या सुग्रीव। इस बार मैं बाली को अवश्य मार दूंगा। मेरी कंद सुमन के माला पटवा पुन बल दे विशाला। हर पुन माना बिल भय नराया। और सुग्रीवा हो तेरा ये क्या लटकाया है रे? तेरे मृत्यु का प्रमाण पत्र है, देख देख ले, आज तू मरेगा और अवश्य मरेगा। अच्छा, मेरी मृत्यु का ये शस्त्र? अच्छा, दुनिया में यूं तो लतखोर में बहुत देखा, मगर तेरे जैसा नहीं। बार बार मेरे मुख का औलाद खाता है और फिर भी मेरे सम्मुख आता है। उस बार भाग ने बचा दिया था, इस बार न बचने पाएगा। उस समय तो केवल लाठी खाई थी, अब की प्राण गवाएगा। तेरे अभिमान को मैं आज काफूर कर दूंगा और मारूंगा वो मुक्का कि चखना चूर कर दूंगा। अच्छा, ये अभिमान तो आ जा।
हृदय माझे सरदार अरे परा बिकल दगा 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 धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है? इन वृक्षों की आड़ लेकर मुझे वीर को किसने मारा है? हे बाली, जब क्षत्रिय का कर उठता है तो करता सारे काम को होए। जब तक दुष्ट दल समाप्त न हो जाए आराम कहाँ इतराम को। पुनि पुनि चितय चरण चित दीना सुबलमा जन्म आज नारायण अपनी शक्तियों के साथ यहाँ उपलब्ध है। श्री मुख ने जो शब्द कहा सचमुच समय उपयुक्त के हैं। अब टूटे हुए कुछ वाक्य हैं जो टूटे हुए हृदय के हैं। छल से बैरी का वध करना ये शूरवीरों का काम नहीं, और छुप कर जो मेरा प्राण लिया ये रघुवंशी का धर्म नहीं। यदि आप अपने आप को समदर्शी कहलाते हैं तो समदर्शी की दृष्टि में क्या ये बाली और क्या सुग्रीव दोनों को आपको एक आंख से देखनी चाहिए। धर्म हेतु तरय गोसाई मानव मोहि व्याध के। आखिर कारण क्या है इसका वध करना? वैसे तो आपका यह अवतार इस भूतल पे धर्म की ध्वजा को धारण करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, पाप का बोझ कम करने के लिए हुआ है। किंतु आज आप एक पहेलिये के सरीखे इस बानर का आपने शिकार क्यों किया? अनुज बधु भगनी सुत नारे सुन सट कन्या समय। हे वाली, तुम्हें मारने का, छल से मारने का मेरा ये प्रयोजन है। बल तुमने ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। तेरे सन्मुख लड़ने वाले का आधा बल तुझमें आ जाएगा और वरदान किसी का नष्ट न हो, ऐसा स्वभाव हमारा है। हे बाली, इसलिए मैंने तुम्हें बाण पेड़ के आड़ से मारा है। और हे बाली, तुम इतने बड़े अभिमानी हो कि तुम्हें तुम्हारी स्त्री ने लाख समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन तुम उसकी बात को न मान करके मेरे सन्मुख यहाँ युद्ध करने चले आए। हे नारायण, आपके सामने हमारी चतुराई चलने वाली नहीं, किंतु आपने कहा कि मैं अभिमान के वशीभूत ऐसा हो गया जिसके कारण आपने वध किया। ये कोई आपका उत्तर नहीं रहा है। सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है? यदि आप ये सोचते हैं कि हम शिकार के धोखे में और तेरा वध किया, तो आप एक क्षत्रिय हैं और शिकार पक्षी, शेर, ये इत्यादि जानवरों का किया जाता है। बानर अभक्ष होता है, इसका शिकार नहीं किया जाता है। तो नारायण, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर इस बाली को आपने क्यों मारा? हे बाली, अनुज वधु भगनी तो प्यारी, हे जो इन्हें को दृष्टि देखता है वह सदा वध के योग होता है, इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया है। अच्छा, तो सुग्रीव की पत्नी, कन्या, ये सब बराबर गणना की जाती है, कन्या के समान ये सब हुआ करते हैं। किंतु नारायण, ये सब सोचनीय की शक्ति विद्वानों के लिए है, जो विवेकशील मानव है उनके लिए है। हम बानर है, एक मंद में मोहवश हैं, कुल मिलाकर हम कामी हैं, क्रोधी भी हैं, और बानरों को इस विषय में कोई नियम लागू नहीं है। नारायण, आपने कहा कि इसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता, और सुना जाता है जो भी प्राणी आपके बाणों से अपने शरीर का परित्याग करता है, अर्थात अपने बाणों से जिसका भी आप संहार करते हैं,
वह सीधे आपके धाम को जाता है। तो आज आपके बाणों के द्वारा मैं अपने शरीर का परित्याग कर रहा हूं। क्या दीनानाथ अभी भी मैं पापी रहा? हे बाली, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अचल किए देता हूँ। अच्छा, हो के सुकंठ के संरक्षक और तुमने ही इसे उबारा है। इन वृक्षों की आड़ लेकर बाली बानर मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक ये मिलाता है। ये ध्यान रहे प्रभु, प्रभुता पाकर सज्जन भी दुर्जन हो जाता है। मैं खूब जानता हूं उसे जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास आंख में डाला है। यदि आप मुझसे पहले मिलते तो सीता से प्रथम मिला देता। अरे बाबा के साक्ष्य फिर होती, सीता को अर्पित कर देता। अब बीत चुकी, अब बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अरे अब तो सुकंठ का भाग जगा और बाली सदा खुश होता है। नारायण, आपने संकेत दिया कि ये बाली तू अपने प्राण को अपने शरीर में रख। क्यों, किसके लिए, किस अवसर के लिए? जन्म जन्मांतर तक ऋषि महात्मा लोग आपकी तपस्या, आपका दर्शन करने के लिए तपस्या करते हैं और तपस्या करके अपने शरीर को गला देते हैं। फिर भी नारायण आपका दर्शन उपलब्ध नहीं होता। और आज ये बाल कितना बड़ा भाग्यशाली है जो ऐसे सांवले सरकार का दर्शन कर रहा है। और अपने जीते जी मैं आपके धाम को जा रहा हूं। जा सुना बबल शंकर काशी देत सबई समगति अविनाश। तो वो आज जिनकी कृपा से भगवान शंकर उस काशी में सभी प्राणियों को मुक्ति देते हैं, फल देते हैं, और आज वही नारायण मेरे सन्मुख, और मैं ऐसे अवसर को छोड़ करके मैं अपने प्राण को अपने शरीर में रखूं। इस संसार में ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अमृत को छोड़ करके और विष ले लेगा, रेण की छोड़ करके, आम को छोड़ करके रेण की सेवन करेगा। प्रभु, अब मैं आपसे केवल चाहता हूं कि जिस योनि में मेरा जन्म हो, हे रघुनाथ, आपके चरण कमलों में हमारे प्रीत हमेशा बनी रहे। योमन, एक विनती और है, मेरा सुख अंग इकाई धरो। ये इसकी अवस्था भी बहुत छोटी है, नादान है। मुझे ये नहीं विश्वास होता, जरा सा संकेत पाने से सुन सुग्रीव में मारी हो वाली एक ही बात। तेजस्वी शुक्ला, इस दृश्य पर आप साहब से दान के उपलक्ष्य में 101 रुपये का ये आया है दान। मंडल के तरफ से धन्यवाद। जिसने हल्का सा लोभ सा समाचार सुन करके और जिसने ऐसा कार्यक्रम रच दिया, तो अब मैं चाहता हूं कि इस संगत का हाथ आप अपने हाथ में लें, और मुझे ये विश्वास है कि बड़ा होने पर ये आपका कार्य सिद्ध करेगा और आपकी आज्ञा को पालन करेगा। अरे राम बाल जी धाम बढ़ावा। भाई सुग्रीव, आज तो तेरा बड़ा ही भाग्य है। अगर नारायण का दर्शन कोई कराने वाला है तो वो है मेरा भाई। खुश रह, खुश रह। राम 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 राम। राम बाल निज धाम बढ़ावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विध विलाप कर तारा, छूटे केसन देह सम। मैं पति तुम
किसके सहारे जीऊंगा? तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर देने माया। हे तारा, तुम इस पंच तत्वों के शरीर के लिए क्यों रोती हो? ये पंच तत्वों का शरीर पंच तत्वों में मिल गया। चित जल पाओ गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगत बरमागी। हे प्रभु, आप मुझे अपने चरणों में भक्ति दीजिए। क्यों मत? हे तारा जी, अब आप जाइए अपने भाई का अंतिम संस्कार कीजिए। तब सुग्रीव महाराज सुदेना मृग कर्म विधिवत सब कीना। ये सभी मंगलगान सब सुन लो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हे महाराज, देश देशांतर के बांदर और भालू आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप हम सबों को आज्ञा दें। बस बस, अब आप लोग रघुनाथ जी के काज में लग जाइए। मेरा आग्रह है आप लोग चारों ओर फैल जाए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। देखो, रघुनाथ जी का कार्य हृदय से धारण करना चाहिए। सूर्य का सेवन पीठ से, अग्नि का सेवन उधर से करना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह है आप लोगों से कि आप लोग जाओ, माता सीता का पता लगाओ, और 1 माह की अवधि है। 1 माह के भीतर यदि आप वापस आ गए पता लगा के, तो मधुबन के फल खाओगे, और जो बिना पता लगाए आएगा वह मेरे हाथों से मारा जाएगा। जय श्री राम। एक एक करके समस्त बांदर भालू माता सीता की खोज के लिए बयान करते हैं, और उसके पश्चात हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के चरणों में अपने मस्तक को झुकाते हैं। पाशे पवन तनय सिर नावा। जय श्री राम। प्रभु पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। हेलो, हे काकरमान जी, मैं आपको एक मुद्रिका दे देता हूँ। वह आप यदि आपको जान के मिल जाए तो आप उसे दे दीजिएगा। वह पहचान जाएगी कि आप मेरे ही भेजे दूत हैं। परसा शेष सर्व कर मुद्रिका दे निजन जाने। बहु प्रकार सीता समुझाया, कैवल विरह बेग तुम आया। हनुमत जन्म सुबन करिमाना, चलो हृदय धर कृपा निदान। जय श्री राम। जय श्री राम। अब मुझे दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। जय श्री राम। हेलो हनुमान जी, चलते चलते हम लोग को प्यास लग गई। क्या कहा? प्यास लग गई। प्यास लग गई है? हाँ तो चलो वहां देखो। वहां थोड़ी दूर पर हाँ, कुछ पंछी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। समझ रहे हो? ऐसा लगता है जैसे कि वहां कोई जलाशय अवश्य होगा, इसलिए बाहर चल करके सभी जल ग्रहण करो। जय श्री राम। आओ मेरे साथ। जय श्री राम। गिरते उतरे पवन से आवा, कहे सब कहले सोई वर दिखावा। श्री राम।
अरे आप लोग कौन हैं? हे माता श्री, हम सब भगवान श्री राम के दूत हैं। हमें बहुत जोर से प्यास लगी है। आप लोगों को प्यास लगी है? हाँ। तो आप लोग हमारे आश्रम के पीछे जाएं, वहाँ सरोवर में जल ग्रहण करें, सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, फल भी खाएं और पुनः हमारे पास आएं। जय जय सिया राम, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मंजन की न मधुर फल खाए, काज निकट पुण्य सब चले। आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। हे माता, कहो। हम सभी ने फल खाया और जल ग्रहण किया, पर अब यहाँ से जाने का मार्ग यही समय आपन कथा। अतः माता, इस यहाँ से हम लोगों को बाहर निकलने का कोई मार्ग बताए। हे माता श्री, कहिए। हम तो अपने बारे में बता चुके हैं। आप कौन है जो इस बियाबान गुफा में अकेली पड़ी है? आपको डर नहीं लगता है? आप अपनी कथा सुनाएं। हमारी कथा बड़ी दयनीय है। क्या है? हम दो बहन थी, हेम प्रभा और स्वयं प्रभा। हमारा नाम हेम प्रभा है, हमारी एक बहन स्वयं प्रभा। दो बहन। हम दोनों देवराज इंद्र के दरबार की नृत्यांगना थी। देवराज इंद्र के दरबार को आनंदित किया करती थी। एक दिन एक दुष्ट राक्षस आया और उसने वहां से मुझे हरण कर लिया। हरण करके ला करके यहाँ छोड़ दिया। तब से मैं यही पड़ी हूँ और उस राक्षस के स्पर्श के कारण पुनः मुझे देवलोक भी नहीं प्राप्त हुआ। एक दिन चंद्रमा नाम के ऋषि इसी मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो कहा, देवी आपको क्या कष्ट है? मैंने उनसे कहा, ऋषि श्रेष्ठ ये मेरी व्यथा है। उस दुष्ट ने देवलोक से लाकर मुझे यहाँ छोड़ दिया, तब से मैं यहीं पड़ी हूँ। उस समय उन्होंने कहा, देवी सुनो, तुम यहीं बैठकर प्रभु का सुमरन करो, प्रभु का भजन करो। एक दिन प्रभु श्री राम के दूत इस स्थान पर आएंगे, तुम उनका दर्शन करोगी, तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें पुनः देवलोक प्राप्त होगा। तो तुम्हारा उद्धार हो गया। हम सब राम के किंकर हैं। अब हमें ये बताइए कि इस विचित्र गुफा, इसका नाम क्या है और इससे बाहर कैसे निकले? ये बड़ी विचित्र गुफा है। इसका नाम है ऋक्षवील गुफा। ऋक्षवील। इस गुफा में आने के दो मार्ग मिलते हैं, लेकिन जाने के मार्ग दिखाई नहीं पड़ते। तो फिर हम निकलेंगे कैसे? आप लोग निकलेंगे। आप लोग राम के भक्त हैं और राम के भक्त के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप सभी हनुमान जी के पूंछ को पकड़ लीजिए और श्री राम जय राम का जाप कीजिए। इसके माध्यम से आप इस गुफा से बाहर हो जाएंगे और मैं जा रही हूँ प्रथम प्रभु श्री राम के चरणों का दर्शन करूंगी और पुनः अपने लोक को जाऊंगी। चाहिए आपको कल्याण हो। बद्री बन गौ सो गए ब्रवाधर से, यह विचार कभी मन माही। जिस कार्य के लिए निकले थे वो कार्य की सिद्धि नहीं हुई। माता सीता का पता नहीं चला। हम कौन सा मुंह लेकर के महाराज सुग्रीव के पास जाएंगे? हम तो यही कहते हैं कि इसी समुद्र में हम आत्महत्या कर लें। खाली हाथ हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये विधि कदा कहे वो भादे, गिर मैं क्या देख रहा हूँ? आज ब्रह्मा जी ने मुझे लाल लाल फल दिए हैं। आज मैं इन फलों को खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। भाई लो, हम तो
तो वैसे आत्महत्या करने पर उतारू थे, अब ये हमें खाना चाहता, भक्षण करना चाहता है। ये है कौन? धन्य है वो जटायु जो राम काज में अपने शरीर का त्याग किया, अमर गति को प्राप्त किया। और एक ये अधम गिद्ध जो हम रामदूत को खाना चाहता। अरे भैया वानरों, आप लोग किस जटायु की बात कर रहे हैं? अरे वही जटायु जो पंचवटी में रहता था। क्या हुआ उसे? वो अमर गति को प्राप्त हुआ, माता सीता की रक्षा में और रावण के हाथों मारा गया। भाई तुम क्यों रो रहे हो? अरे क्या हुआ? अब क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रहे हो भाई? अरे भैया, वो जटायु मेरा भाई था। भाई था? हाँ, ओ, तो बताओ, जटायु राम की कल्याणार्थ अपने प्राण को दे दिए और तुम हम सबों का भक्षण करना चाहते हो? अरे भैया, आप लोगों में कोई ब्राह्मण है? हाँ है, ब्राह्मण है। तो बोलो। आप हमें ले चले सिंधु के तट पर हमारे भाई के नाम से पिंडदान और तिलांजलि करवा दे, जिससे मेरे भाई के आत्मा को शांति मिले। ठीक है, ले आओ। अरे अनुजय क्रिया करे सागर तेरा। ये गुस्सा का जड़, ये गुस्सा का जड़ है। हाँ, जो मैं मंत्र बोलूंगा वही बोलना। जो मैं मंत्र बोलूंगा वही बोलना। ए कमाल कहीं का। ए गंवार कहेंगे। अरे बड़ा पागल है। अरे बड़ा पागल है। अरे मूर्ख। अरे मूर्ख। अरे अभी मंत्र नहीं शुरू हुआ। अरे अभी मंत्र नहीं शुरू हुआ है। तू पंडित है कि मैं पंडित हूँ? तू पंडित है कि मैं पंडित हूँ? अच्छा बोल बोल। अच्छा बोल बोल। ले जटायु पानी, ले जटायो पानी, तुम मर गयो हम जानी। तुम मर गयो हम जानी। तस्मै सुधा, तस्मै सुधा, तस्मै तस्मै। सुधा, तस्मै सुधा। हो गया, हाँ, हो गया। तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया। अब बताओ। तुमने हमें वचन दिया था हाँ, कि हम तुम्हें कोई ना कोई सहायता करेंगे। हाँ, जरूर ए करेंगे। भाई, हम भगवान के दूत हैं, माता सीता का खोज करने के लिए निकले। आज ये माँ का अंतिम दिवस है, अभी तक कहीं कुछ भी अता पता नहीं चला है। यदि आप माता जानकी के विषय में कुछ जानते हो तो हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा मार्ग सुझाएं। क्या कहा? गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहर है रावण सहज ससंगा। आप लोगों ने क्या कहा? आप लोग सीता की खोज में निकले हैं। हाँ हाँ, तो वो देखो, वो देखो, वो देखो। सब चले जल तो दिखाई दे रहा अरे है। वो समुद्र के मध्य में, समुद्र के मध्य में त्रिकुटाचल पर्वत पर, स्वर्णमयी लंका के बगल अशोक वाटिका है और उस अशोक वृक्ष के नीचे श्री सीता जी विराजमान है। पर हम लोगों की दृष्टि तो वहां तक पहुंच ही नहीं अरे रही है। मती बंदो सुनो, मैं देखो तुम नायक की दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न कर दो कछुक सहाय तुम। सुनो, तुम सभी जाति के बंदर हो और बंदरों की आंख बड़ी छोटी होती है और मैं जाति का गिद्ध हूँ। अगर 100 योजन पर भी कहीं मांस का लोथड़ा पड़ा होगा तो हम दूर से देखकर सूंघ कर वहां पहुंच जाते हैं। हम देखो तुम नाय, गिद्ध दृष्टि अपार, पूर्ण भयो नता करते हो कछुक सहाय तुम्हार। मेरी बात को गांठ मान लो, इस 7 योजन सागर को पार करके जो त्रिपुराचल पर्वत पर जाएगा, सीता की खोज वही वीर लगाएगा। अब ये बताओ मेरे प्रभु कहाँ हैं? मैं नहीं जा दर्शन के लिए जाओ, भगवान का दर्शन तुम्हें वही मैं होगा प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। और हम सब आपके सदा रेडी रहेंगे। भाइयों, गिद्धराज संपाति ने हमें डूबते हुए को सहारा का काम किया और हमें पूरा मार्ग दिखा दिया। ये समुद्र के बीचों बीच त्रिकुटाचल पर्वत पर
स्वर्णमयी लंका है। सोने की लंका में माता सीता अशोक वन के नीचे बैठी हुई है। अब विचार करने की बात यह है, ये 400 कोस में फैला हुआ अगाध समुद्र जो 100 योजन का है, कौन वीर बांका बलवान है जो इस समुद्र को लांघ करके जाए और लंका में जाकर के माता सीता की सुधि लाए। अब आप लोग अपने अपने बल का, अपने अपने शक्ति का परिचय दो। कौन ऐसा रणबांकुरा है जो ये समुद्र को लांघ करके लंका में जा सकता है? भाई हमारी तो उतनी शक्ति नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा 150 कोस तक हम जा सकते हैं। अंगद कहे जा मैं महाराज ये मैं फिर जाने को तो जा सकता हूँ, लेकिन हमारे आने में हमें संशय मालूम पड़ रहा है। हो सकता है किसी तरह उस पार पहुंच जाऊं, लेकिन उस पार से फिर इस पार ना आ पाऊं। भैया कुछ दूर तक जा सकता हूँ। श्यामंत कह तुम सब लायक, पठे कि मैं सब ही करनायक। हे हनुमान जी महाराज, हम समस्त बानर भालुओं का प्राण अब आपके अधीन है। आपका एक नाम संकट मोचन है। हे संकट मोचन महाबली, आप तो हर प्रकार से हर योग्य हैं और श्री राम के कार्य को करने के लिए ही आप इस भूमंडल पर आए हैं। फिर आप इस तरह से मौन क्यों बैठे हैं महाबली? हे मारुति के पुत्र, आपके पास तो पवन के समान वेग है। आपके शब्द कोश में असंभव शब्द का कोई स्थान ही नहीं है। आपका तो अवतार ही श्री राम कार्य के लिए हुआ है। भगवान आप सिंहनाद कर बार ही बार नीले नागो जलन दिखारा। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आकाश के तारे खींचते आओ, धधक को धरल पर पाताल को पहुंचाओ। ये सिंधु क्या, सिंधु के उस पार एक छलांग बिछाओ। हे महाबली, आपने जो कुछ भी कहा इसमें तनिक भी संशय नहीं है, परंतु आप शांत हो जाएं और जो महाप्रभु श्री राम की आज्ञा है केवल उस आज्ञा का ही पालन करें। हे महाबली हनुमान, आप जाएं और माता श्री सीता की खोज करें, पता लगावें और वापस आकर के श्री राम प्रभु को उनका संदेश दें। जब तक आप नहीं आएंगे हम समस्त बांदर भालू यही रह करके प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे। उससे जो फल मिलेगा वो फल हम आपको अर्पण करेंगे। ठीक है भाइयों, जब तक मैं वापस न आऊं तब तक इसी समुद्र के तट पर सभी बैठ करके मेरा इंतजार करें। अवश्य ऐसा ही होगा। जय सूत ये मेरे बैग को कौन रोक रहा है? इस समुद्र के इस जलाशय में ये मेरे बैग को कौन रोक रहा है? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? और इस तरह से हनुमान जी महाराज ने सिंहता का उद्धार किया। और जब देवताओं ने देखा कि हनुमान जी महाराज रावण की माया नगरी लंका में जा रहे हैं, तो माता सुरसा को उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। कौन हो जो मेरे बैग को रोक रहा है?
जाके प्रभु श्री राम को पहुंचाऊं। उसके बाद मैं आकर के तेरे सामने तेरा भोजन बन जाऊंगा। इसलिए हे माते मुझे जाने दे। अरे सुन, कोनो जतन दियो नहीं जाना, राज न मोहि कहो हनुमाना। अरे सुन, मैं किसी भी कारण से तुझे जाने नहीं दूंगी। आज मैं तुझे खाऊंगी ही खाऊंगी। जो जन भर दही बदन पसारा, कपि तन कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुक्ति कीना तुत पवन सुत पत्ति। सोरह जो जन मुक्ति ढाऊ तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। जय सुरसा बदन बढ़ावा, तार दोड़ कबे रूप दिखावा। रत जो जन ते जान देना, अदर रूप पवन सुत देना। हे माते, मैंने तेरे आदेश का पालन किया। सर्वों की माता सुरसा हूँ। मुझे देवताओं ने आपके बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आप उसमें सफल हुई। आप प्रभु श्री राम के कार्य को अवश्य करेंगे, क्योंकि आप बल, बुद्धि और विवेक के निधान हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आशीष दे गई सो हर्ष चलो वंदना। जय श्री निश्चर एक सिंधु महराई, निश्चर एक सिंधु महराई। ये कौन हो सकता है जो मेरी परछाई को पकड़ रहा है? कौन हो सकता है? जय श्री राम। अच्छा, ये लंका तो पहुंच चुका हूँ। ये प्रथम फाटक है। अब हमें इस नगरी में प्रवेश करना चाहिए। जय श्री राम। ओ, लघु रूप रख करके इस तरह से हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने से प्रथम आते हैं और अपने रूप को लघु बनाते हैं। तुम बसवारे रो कभी मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निज नगर करो बसार। असक समान रूप कप धारी, लंका चलो सुमिर नरहारी। हर नाम लंकने गणेश, सो गगर से मोरे नंदने। अरे तू छुप के जा रहा है? तू समझ रहा है मैं तुम्हें देख नहीं रही हूँ? अरे लंका के प्रथम फाटक पे मेरा पहरा रहता है। मेरा नाम है लंकिनी। तू इतना झूठ रूप बनाया है कि मैं लंका में प्रवेश कर जाऊंगा? नहीं, मैं तुम्हें भक्षण करूंगी और तुम्हें लंका के अंदर नहीं जाने दूंगी। अच्छा, तो तुम मुझे रक्षण करेगी? और क्या, मैं तुम्हें लंका में जाने दूंगी? नहीं जाने दूंगी। मुष्टिकायक महान तो ठीक है, ये रक्षण कर। चल। मुटिकाए कभी हने मोहम्मद रहने गणमणि। उन समारे मुझे डोलंगा डोल मान कर विनय सतंगा। हे हनुमान जी, पिकल होए थे कभी के मारे तो बजाने नहीं। जब रावण कुंभकर्ण तपस्या कर रहे थे, उसी समय मैं भी तपस्या कर रही थी और ब्रह्मा जी मुझे भी वरदान दिए थे।
मैं पूछी कि लंका का विनाश कब होगा। वो कहे, अरे लंकनी, लंका के प्रथम फाटक पर तुम्हारा पहरा रहेगा। एक छोटा सा बंदर आएगा, उसके मुष्टिका से तुम्हारे मुख से खूनों की धारा बहेगी, तो समझ लेना लंका का विनाश। तात मोर यदि बोलने बहुधा देखो नैन राम कर दूता। हे हनुमान जी, आप जाइए, आपका लंका में विजय होगा और मेरा उद्धार कीजिए। जय श्री राम। कल्याण हो, कल्याण हो। हे प्रभु से नगर की जय सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। सरल सुदान गुरु करे निदाए गोमर सिंधु। निश्चर निकर निवासा। यहाँ सज्जन कर बाजा। निश्चरों का वास है, पर यहाँ भक्त कहा, क्या मेरे साथ कोई छल हो रहा है? इस महल में श्री राम नाम अंकित और तुलसी का वृंद लगी हुई है। इसका मतलब क्या राम का भक्त इस लंका में कोई है? यदि है तो कहाँ सज्जन कर बाजा, मनोहर करे कपिलागा। ताही समय विभीषण जावा। ऐसा तो हो नहीं सकता। इस निशाचरों के बीच में भला राम भक्त कहाँ से? मनोहर करण कपिलागा, ताही समय विवेचन रागा। राम नाम ते सुमरन कीना, हरत ही सज्जन चीना। केश धरे अधिकरि हो। श्री राम जय राम जय जय राम। राम प्रभु का राम नाम मंत्र जाप करने वाला यहाँ लंका में यदि है तो कोई सज्जन है। अच्छा, ऐसा भी है, यदि ये सत्य है, इनसे मिलने से कार्य में हानि नहीं बल्कि कार्य सफल भी हो सकता है। इसलिए इनसे हट करके हमें मिलना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। विप्र रूप बदन बदन सुनाए, सुनत विभीषण आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, मित्र कहा निज कथा बुझाई। अपनी कथा को बताइए, कहाँ को जा रहे हैं, कहाँ से? कीट मरामधी हरिदासन मां कोई, मोरे ले प्रीत यदि होई। हे भक्तराज, पहले आप बताएं कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे निवास कर रहे हैं? कीट मदी रामदी जय जय। राम के भक्तों नहीं है जो मुझे दर्शन देने के लिए आए। हाँ, और मैं राक्षसों के बीच में जिस तरह से इस मुख के अंदर 32 दांत के अंदर जिभ्या रहती है, उसी तरह से निशाचरों के बीच में अपनी रक्षा करता हूँ, धर्म का पालन करता हूँ और यहाँ पर रहता हूँ। सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिमदान नमा जीव बेचारी। हाँ, जिस तरह से जिभ्या दांतों के बीच में रहती है, उसी तरह से इन राक्षसों के बीच में मैं रह करके धर्म का पालन करता हूँ, धर्म की रक्षा करता हूँ और अपना इसी जगह पर गुजारा करता तात कब मैं जाने नाता करे कि भान कुलनाथा। हूँ। क्या अनाथ समझ करके प्रभु मेरे ऊपर उपकार करेंगे? अवश्य। कामस्तन को साधन नाहे, प्रेतन मत फनो जम्बन माए। मेरा ये तामसी शरीर है और दूसरा साधन मेरे पास नहीं है। क्यों मैं भगवान की भक्ति करता अब मैं भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हे विजयता, अब मुझे विश्वास है बिना संत समाज के भगवान का दर्शन नहीं होता है। आज आपका दर्शन हुआ, मैं कृतार्थ हो गया। हे भक्तराज, जब प्रभु ने हम ऐसे बंदरों पर कृपा किया तो भला आप पर क्यों ना कृपा करें? कहो कौन मैं परम कुलीना, कब चंचल सब ही विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन मिले न ताहिया।
जैसे कुलीन पर जब प्रभु श्री राम ने दया किया तो आप पर क्यों ना दया करेंगे? असमय धम सका सुन मोहु पर रघुवीर कीन कृपास मेरे गुण भरे विलोचन में। अच्छा, अब ये बताएं, वैदेही यहाँ माता जानकी का हरण करके रावण लाया है, सो वो वैदेही के दर्शन कहाँ होंगे, कहाँ मिल सकते हैं? जुगत विभीषण सकल सुनाए चलो पवन सुत विदा कराए। हनुमान जी महाराज, वो मेरा भाई जो है रावण, वो जब सीता को लेकर के वो देखिए अशोक वाटिका में जा रहा है, राक्षसों का राक्षसियों का सख्त पहरा है, कोई भी चिड़िया का बच्चा अंदर से बाहर बाहर से अंदर नहीं जा सकता है, और सख्त पहरा है। कर कोई रूप गयो पुनि तहाँ बन अशोक सीता रे जहाँ। भक्तराज, अच्छा अब हम वहीं जाना चाहते हैं। जय श्री राम। और आपको परमात्मा मिल गया है, जय श्री और राम। दर्शन हो गए। अरे श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। उस वाटिका में सूक्ष्म रूप रख के जाना चाहिए, यही ठीक होगा। जय श्री राम। तमाम राक्षसियाँ यहाँ, और क्या उपाय करूं? सावधान सावधान, लंकापति महाराज की सवारी पर ध्यान रहे। इसका मतलब ये लंकेश इधर आ रहा है रात्रि के समय। खैर, अब क्या करना चाहिए मुझे? तरु पल्लो वहाँ रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई। अब क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? ये रावण आखिर आ क्यों रहा यहाँ? खैर, जय श्री राम, हमें इस वृक्ष के पल्लों में छिप करके बैठना चाहिए और देखना चाहिए ये रावण क्या क्रियाकलाप कर रहा है, यही ठीक होगा। जय श्री सारे रावण संग नारे भोगी बहुविध खल सीता समझावा देखो, यही वो जनक की लाडली सीता है। कहा करती थी कि हम भी उस लाडली का दर्शन करेंगे, जी भर करके, आंखें खोल करके, और इसे निहार लो। अगर विश्व सुंदरी का खिताब इसे दिया जाए तो इसमें कोई कमी नहीं है ना। खूबसूरत सीते, सीते प्रणाम, भूदेवी प्रणाम, महालक्ष्मी प्रणाम। ये क्या, कोई सर को झुकाए और कोई सर तक न उठाए। क्या कहा? ऐसी अकेली जाने क्यों है? सीते, तुझे ये ज्ञात होना चाहिए कि पतंगा हमेशा दीपक के पास जाता है। कह रावण सुबह सुबह कैसे जल आने भस्म हो मन जाता है।
चलाने में तुझे कब आराम आएगा? जब मेरा प्यारा राम आएगा। देखा गया होगा पंचर कोई। नहीं, वो तुम्हारे मौत का सामान इकट्ठा कर रहे हो। सीते, मेरी बात मान। आज ये लंकेश अपनी रानियों के साथ इस अशोक वाटिका के मध्य तो तेरे सम्मुख उपस्थित है। बस एक बार कृपा दृष्टि यदि रावण की ओर डाल देती है तो ये समस्त रानियां, पट रानियां, ये सब तुम्हारे चरणों की दासी बन जाएंगी। बड़ी देर से बात बिलोक रहा, कुछ तो मुख बोल उच्चार दे सीते। सब रानी दासी तिहारी करो, भय संशय उर निखाते सीते। 10 शीश झुकाए ये चकोर खड़ा, मुख चंद्र सुधारस भात सीते। कुछ और करे न करे, बस एक बार निहार दे सीते। सुन सीते सुंदर मुखी, चपल नैन चित चोर, और एक बार अनुराग से देख ले मेरी ओर। ये मझधार में मेरी नौका है, तू पार लगा दे ऐसी दे। जिस राह में सच्ची राहत हो वो राह दिखा दे ऐसी दे। चल रे पापी बात की, क्यों करता बकवास? धनुंजय की बात को मन में कर ले आस। मेरी कृपा चाहा होता, तूने ही धनुष तोड़ा होता। बल तो था बल भूमि में, मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं कायर हो, इसलिए मैं तुझे धिक्कारती हूँ। तेरे ही सोने की लंका को नफरत की ठोकर मारती हूँ। नफरत की ठोकर मुझे याद दिलाती है, शिवगिरी की बात याद दिलाती है, धनुजा की बात को याद दिला रही है। अरे चाप वहां, चाप विचार वहां थोड़ा नहीं। अरे कौन कठिनाई दिग दंत तोड़ डालू मैं। सोने मध्य भगनी हमारी गई और काट लिए नाक कान, वही बदला चुका हूं मैं। अतिथि समान रखा, तुझे नहीं कष्ट दिया, और पाठ का अशोक बीच सोच सब डालू मैं। ऐसी दे, अब तक का जो नर्मदा से मैंने तुझको समझाया है, किंतु जब जब मैं यहाँ पर आया हूँ अपमानित का ठुकराया है। जवान पे जवान चल रही है, बाचाल हो गई है। ठहर तो जाओ। तुम बसुत मान धावा मैं तने आ कहली ती बुझा। स्वामी, इस यमुना नारी पर इस तरह वार करना अच्छा नहीं है। क्षमा करें महाराज, दया करें। आप महाबली हैं, त्रिलोक विजयी हैं, और ऐसे स्त्री के ऊपर खड्ग उठाएंगे तो आपकी वीरता को कलंक लगेगा दीनानाथ। इसे मैं छोड़ दूं? ठीक है मेघनाथ की अम्मा, तूने ठीक ही कहा। काहे लगन और तुम्हारे कहने से मैं इसे छोड़ रहा हूं, किंतु सीते महल में जाने से पहले इस वाटिका के मध्य में 1 महीने की अवध दे रहा हूं। क्या 1 माह की अवध है, और 1 महीने के अंदर रावण का कहना नहीं माना तो तेरा सर और मेरा ये चंद्रहासु। मेरे निशाचरों, आज्ञा है महाराज। निशाचरियों, खाए खाए के बैठी है, जरा सा सर्व लिहाज नहीं है। इस पिता को धमकाओ, मेरा बल, मेरा प्रताप, इसे समझाओ और इससे कहो कि रावण का कहना मान ले। क्यों आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। आप महलों की ओर प्रस्थान करें। आओ महारानी चलो। भवन गए उदर सिकंदर या पिता श्री वीरेंद्र सीता हितराज जगावे दरेरो। राक्षसियों, महाराज की आज्ञा हुई है, इसे डराओ, धमकाओ, बहलाओ, फुसलाओ। 1 महीना के भीतर महाराज की बात मानने के लिए इसे तैयार करो। हे दुष्टों, सुनो।
जटासन बोली कर तुम राजकुमार जी को हाँ डरा रहे हो, हाँ ये नहीं जानते? महाराज क्या क्या हुई है? सुनो, सुनाओ। हमारी बात ध्यान से। त्रिजटा नाम राजसी का राम जगत निपुण विवेक का सपना बोली बुलाए सपना सीधे से ही करो हृदय अपना। सुनो, सुनाओ। आज रात को मैं सपने देखे हूँ। सपना? सपने ये देखे हूँ क्या? कि रामादल से एक बंदर आया है। बानर? हाँ हाँ, बंदर। बानर आया लंका के आनर। सुनो, सुनाओ। और पूरे अशोक वाटिका को जितना फल था, फल को खाता था और डाल को तोड़ के फेंकता था। फेंकता था। और उसके बाद पूरी लंका को जला दिया। जला दिया? हाँ। उसके बाद? और महाराज जी को टमटम पे बिठा करके हाँ। और लंका के चारों तरफ घुमा रहा था। अच्छा, और? इतना ही नहीं, हाँ। इसलिए देखो, अगर तुम लोग अपना भलाई चाहते हो, हाँ। यह सपना मैं कहूँ तुम्हारे हो ये सत्य गए दिन चारे। सुनो, सुनाओ। इसलिए हाँ। ये काम तो सत्य ही होगा। हाँ। इसलिए माता जी से क्षमा मांगो। सुनो, क्या? तुमने अगर सपना देखा, हाँ, तो हम रात में बिस्तर पर लेट कर आराम नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हम भी सपना देख रहे थे। सपना? हाँ। क्या देखा? हमने देखा सपना। क्या? हमार सपनवा हाँ। तोरे सपनिया के हाँ। सपनियावत रहले। बात मारूंगी। तो इनसे क्षमा मांगा जाए। हाँ, सुनो, वैसे कहो। कैसे? हे माता जी, हे माता जी, अब तक जो हमने धमकाया भड़काया, हमने धमकाया भुड़काया भुड़काया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब कभी डरवाएंगे धमकाएंगे नहीं। अब कभी डरवाएंगे चल, धमकाएंगे चलो। नहीं। गए, चलो। भात खा खा कर मोटा हो गया। पहले, चलो। पहले, मांग, हाथ जोड़ो, पैर हाँ। पैर पकड़ो। पैर। हे माता जी, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। आज तक जो हमसे गलती हुई आज के बाद नहीं होगी। हम आपके चरण में जाओ जाओ, सब लोग भाग जाओ। चाहता गए सकल सब सीता कर मन सोच 8 दिवस बीते मोई मारे निश्चर को कर त्रिजटासन बोली कर जोरी मातृपद संगिनी तय मोरी। हाँ, बोलिए। इस विपत्ति के समय में आप ही मेरी सहायता की है। आप जाइए और कहीं से अग्नि ले आइए। मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। देखो, आधी रात्रि का समय है। इस समय सारी दुनिया सो गई है, अग्नि कहाँ मिलेगी? हे माता जी, आप धैर्य को धारण रखें। प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका में आएंगे और रावण का वध करके विजय प्राप्त करके आपको लंका से अच्छा अवश्य ले जाएंगे। आप धैर्य को धारण रखें माता जी। आप रोइए मत। आप मुझे नींद आ गई है, आप भी सो जाइए और मैं भी सोने जा रही हूँ। आप ही चाहता ये क्या हो गया? ना तो अग्नि मिल रही है, ना मेरा कष्ट दूर हो रहा है। हे आसमान, आप एक जलता हुआ तारा मेरे ऊपर गिरा दे। मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा।